के लिए आए अम्मा अम्मा कहीं नहीं बाबा वही मातारी यही के तलवा मरी के उठवा उठा हमारे हीरा आज ऐसा हमारा हीरा गए वैसा का हीरा बना जाता हमारी टाइम पे उसका अपना भी मोबाइल फोड़ा, उसका भी फोड़ा। ये नहीं है कि उसी का फोड़ दिया, उसका भी फोड़ा, अपना भी फोड़ा। फोड़ के चला गया ड्यूटी चला गया। तो फिर आया ड्यूटी से तो उसके लड़की। दोस्तों, मैं कुछ मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। आप लोग प्यारा से कमेंट करके बताइए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, सभी यूट्यूब फैमिली से निवेदन है, आप ही लोग मेरे लिए भगवान हैं, आप ही लोग सब कुछ हैं। और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी तब तक आप लोग के साथ रहूँगी। जब सांस टूट जाएगी तो आप लोग सोचना कि दुनिया में नहीं है बहन। क्योंकि दोस्तों ऐसे समय है, गुजर रही है सांस से, कि समय कभी भूलेगी नहीं जब तक सांस में सांस रहेगी। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जब पति शादी करता है, जब पति अपना प्यार जताता है, तब पति को कुछ नहीं दिखता है, बहुत प्यार करने वाला दिखता है ना बहन? वो तो है, लेकिन क्या करूँगी, समय समय बराबर। और जब वही बीवी नहीं बाल बच्चे रहते तो वही बीवी बहुत सुंदर रहती, बहुत अच्छी रहती है। और जब वही बीवी को एक दो बच्चे हो जाते हैं तो वो बीवी क्यों खराब हो जाती है? टॉर्चर करते हैं लोग, नहीं पता कि उसमें क्या मजा मिलता है। वो बीवी क्यों खराब हो जाती है? मैं पूछती हूँ ऐसे पति लोगों को। दूसरे को लकड़ी लगा के आप लोग को क्या मिलता है, कि दूसरे के चढ़ा के आप लोग को क्या मिलता है? आप लोग का ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे? आखिर मैं तो मैं यही बोलूँगा, जितने हमारे भाई बहन हैं, आप लोग सपोर्ट भी करिए। आप लोग किसी में आप लोग अथवा मत करिए। मैं यही बोलूँगा, न किसी का आदमी चढ़ाओ, न किसी औरत के चढ़ाओ। जब उस रूप पे आई हो तो अपना काम करिए, अपने से अपने काम से मतलब रखिए। नहीं सिस्टर, मैं वैसे पत्नी से, वैसा पति से पूछना चाहती हूँ कि जब तुम शादी करके प्यार जचा के लेके आते हो तब तो पत्नी बहुत अच्छी रहती है। और जब वही पत्नी एक बच्चे उसके पास हो जाते हैं तो तुम बोलते हो तुमको राण की ज़िंदगी करूँगी, तुमको ऐसा सताऊँगी, मांग भर की दूसरी लाऊँगी। क्या उसके पास बच्चे नहीं होंगे? क्या मामूली है? उसके पास बच्चे नहीं होंगे? दूसरी बैठाने का कभी मजा मिलता है? वो ऐसे ही रहेगी? अरे सोच समझ के बोलो। अगर इस पत्नी से बोले कुछ नहीं की तो तुम दूसरी बीबी से लगोगे मैसेज करके बात करने, दूसरी बीबी से कॉल करके लगोगे बात करने। अगर वही कमवा पत्नी करने लगे तो अच्छा लगेगा सिस्टर? अगर पति से मांग रही है कि मेरे को ये ख्वाहिश पूरा करो, अब पति नहीं करा तो दूसरे पति के दूसरे हस्बैंड से लगे ऐसा करने, और तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा? नहीं कर पाएगा, लेकिन अब क्या करो। लेकिन तुम लोग जिन्स हो ना, अपने औकात में रहो। जितना औरत लोगों को सता रहे हो तुम लोग ना, ऐसा कभी तुम लोगों को ऊपर पड़ता है। इसीलिए औरत लोग ले जाके तुम लोग को कुआं में, गड्ढा में, डराम में भर रही हैं। तुम लोग को चाल से अपना चाल सुधार लो तुम लोग, आए समझ में? आइए, ऐसे लोगों को ऐसी औरत को मिलना चाहिए कि जो कुआं में और डराम में जगह जगह से मौत मार रही है ना, अच्छा कर रही हो। ऐसी महिलाओं तुम लोग को मिलना चाहिए। प्यार करे, प्यार के जवजाल में फंसा के ले जाके मार के और लादी के नीचे गाड़ दे तो बहुत अच्छा है। ऐसे पति मिले तुम लोगों को, ऐसा समझ में? मैं बोल रही हूँ, अपने मुँह से बोल रही हूँ, ऐसे पति लोगों को ऐसी पत्नी मिलना चाहिए। प्यार के जवजाल में फंसा के कहानी खत्म कर दे। उसका 2 साल से चक्कर था, 2 साल से चक्कर था, कितना दिन से चक्कर था नहीं बता रही थी। एक दिन आदमी देखा बातियाते टाइम पे उसका अपना भी मोबाइल फोड़ा, उसका भी फोड़ा। ये नहीं है कि उसी का फोड़ दिया, उसका भी फोड़ा, अपना भी फोड़ा। फोड़ के चला गया ड्यूटी चला गया। तो फिर आया ड्यूटी से तो उसके लड़की है 6 महीना का, 6 साल का बच्चा। अब यही नहीं पता है कि बाबू है कि बहनी है, वकील है बच्चा। तो वो बोला कि पापा मैं खाना लाऊं, तो बोला कि हाँ बेटा खाना लाओ। अब ना पता उस खाना में क्या मिलाई थी, पता नहीं। 2-3 कर खाया, वो बेहोश हो गया। आप बताइए। बेहोश हो गया। कौने हिसाब वो गड्ढा रूम के अंदर लादी भी लगा थी, सोचिए। प्लान पहले से था। वो प्लान पहले से था। कौने हिसाब मारी, मैं यूट्यूब पे सुना था, वही उसकी देवरानी क्या बोल रही थी, मारे हैं सब मुंह में कपड़ा डाल के, ठूस के मारे। उसी के भाई से भी लादी लगवाई, उसी के भाई से लादी लगवाई। बोले कि भैया आके लादी लगा देना, टंकी
लीक है, पानी आता है। तो बोला ठीक है, दो बेचारा, वो थोड़ा सोचा कि मेरा भाई नीचे है, उसको देख लो। वो सोचा, वो थोड़ा था कि मेरा भाई नीचे है कि ऐसा कंड करेगी। वो क्या किया, सिलमिट में भाई लाया, सिलमिट अपने हाथे से लादी लगाया, लादी लगा के चली गया। वो चली गया तो उसी के जहाँ पे मिट्टी था उसके ऊपर लादी लगा था, उसके ऊपर बेड रख दी। वो बेड रख दी, वही बेड के नीचे रोज सोती थी। रोज सोती थी तो जैसे अब कैसे मैं नहीं 2-3 दिन नहीं देखता है तो खोजने लगता है। तो ऐसा उसका भाई बोला कि भाभी भैया नहीं आते हैं घर पे, क्या हुआ है कि या भैया नहीं आते हैं कि, तो क्या बोलती भैया आते हैं तुम्हारा, सुबह उठ के जल्दी चली जाते हैं खा पी के। तो जैसे लड़का की माँ नहीं, जैसे देखो लड़का माँ पैदा करती है तो ना लड़को कितना खराब रहेगा, माँ माँ ही रहती है, खोजती है माँ, खोजती है माँ। तब वो माँ बोली छोटे बेटे से कि बाबू तंकी जाके वही रूमा में दुल्हनिया अकेले सुतत हुई, जाके तंकी तुम सोवा, देखा बाबू कब अवल कब ना आवा। तो जैसे देवरा वही सोता था, जैसे अपने सोती थी तो तब देवरा बेड पे सोता था, अपने नीचे सोता था। तब उसके बाद वो सपना देखा, जैसे सपना में क्या देखा, बोला कि बाबू तुम मेरे ऊपर सोए, मैं नीचे हूँ तुम्हारे। अच्छा भैया बोल रहे, भैया बोल रहे सपना में, जैसे कैसे सपना आता था। तो तब ये कहा था, तो वो कहा था कि भौजैया से सुबह उठा तो बोला कि भाभी सपना मैं देखी इस रूम में। तो बोली कि आता जाता रहता, बोली कि भैया का सपना था कि बाबू मैं नीचे सोया हूँ, ऊपर तुम सोया है। तो जैसे अब कैसे मेहरारू है आनी कानी कर देती, बात को उसको हटा देती है, बोलती है कि नहीं ये बात गलत है। अब वो क्या कि तब भाई वो देवर क्या उसका बोला कि भाभी जैसे बास आ रहा है। तो बोला नहीं बाबू कहाँ, मेरे तो नहीं बस आ रहा है, आपको कैसे बास आ रहा है। तब बोला कि नहीं, फिर खोजैया होने लगा, खोजैया होने लगा। तो उसका देखो उसका जीव नहीं माना, जौन बेचारा लादी लगाया था वही लादी, हाँ नहीं बीचल वाला लगाया था, वही भाई लादी कजला की फूल चमक एकदम हो गए शोर। जब रूम गन्हाए लगा तो भाई लादी, तो कोई बोला कि अच्छा ये बताओ आप टंकी किधर से लीक कर रही थी, आप लादी लाए। तो बोले ये बेड के नीचे। तो बेड हटाए लोग, उसको लादी फोड़े। तो एक पहले न तो बगल का था कि उसके खास नाथ था, वो पहले खोला तो एक कपड़ा निकला तो वो हट गया डर के मारे, वो नहीं खोदा। जौन लादी लगाया था वो बेचारा खोदा, तब उसके भाई के बंडी में जैसे कुल्हाड़ी नहीं होती है, वो बंडी में फंस गए। फंसले के बाद भी उसको कहा कि वो कहा कि हाँ इसमें है कुछ। तब वो देखे तो चेहरा एकदम खराब हो गया, जैसे पहचान में नहीं आ रहा था भाई का। हाँ नहीं, तो वो बंडी जब खुलेरे ना तो वो सब पैसा फोन कर दिए, जैसे थाना फोन किए। तो पुलिस वाला जैसे अपना अथवा लेके आया तो वो लोग खा उनके तब लाश निकाले, तो पता नहीं चला, चेहरा नहीं पहचान में आता। और लोग बोल रहे थे कि 7 लाख रुपया जेवर जितना था सब उसी लड़के के साथ लेके भाग गई। हाँ नहीं है, वो भाग भी गई, देख लीजिए भाग भी गई। अब मालूम जब वो मिट्टी का ऐसे पुल और थाना पुलिस हुआ तो मालूम ये हम पूरा नहीं देख पाए, पकड़ाया है कि नहीं, शायद पकड़ा गया है लड़का, नहीं पकड़ गए हैं दोनों, लड़का पकड़ गए हैं। और उसके लड़के के अथवा में काला से मुँह में डाला है जैसे पहचान। लड़का अभी कितना अभी पढ़ाई कर रहा है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बताइए दोस्तों, उम्र भी ज़्यादा नहीं है उसका। आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग ऐसा दोस्त लोग, आप कभी भी चाहे बीवी हो चाहे आदमी हो, जोड़ी बनी है तो जोड़ी सलामत रखिए, बाकी एक कंड मत करिए। आप लोग को अपनी फैमिली में खुश रहिए, अपने फैमिली में खुश रहिए। पत्नी है तो पति के साथ खुश रहे, आप पति है तो पत्नी के साथ खुश रहे। मैं यही बोलूँगा, एक कंड कभी नहीं आना चाहिए कि फैमिली में एक कंड हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा चाहे अपनी फैमिली कितनों बड़ी से बड़ी हो जाए। मैं यही बोलूँगा हमारी फैमिली खुश रहे, मैं यही आज़ाद रहूँगा। चलिए सबको बाय, ऐसे लाइव बंद करती हूँ।